सबसे पहले निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। उनके लिए वो तरीका अखिल भारतीय सत्संग सत्संग का जो गृहस्थियों के लिए है, और इसको हर कोई अपना सकता है, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे सन्यास में हो, चाहे स्वामी हो, किसी भी पंथ का मानने वाला हो, किसी भी देवी देवता को मानने वाला हो, किसी भी ग्रह देवता, कुल देवता, ग्राम देवता जिसको मानते हैं उनको मानने वाला हो, हर कोई अपना सकता है। डीप अपने इष्ट का ध्यान, कंसंट्रेशन। तो ये निश्चित कीजिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी फोटो आपके मन को सबसे ज्यादा भाती है, अच्छी लगती है, या वो मूर्त जिसमें परमात्मा की सच्ची ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसको अपनाइए। उसको मन में बैठाइए ऐसा कि सिर्फ वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार है, ना ख्याल। ये निश्चित कीजिए एक इष्ट की आराधना, तभी कंसंट्रेशन हासिल होगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी। बड़े प्यार से बैठिए, ये महसूस कीजिए कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, मृगशाला पर बैठे हैं। बना है अपने आप, बनाइए। और जब वो मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, पहले तो स्पष्ट ही नहीं होगी। अगर राम जी की शक्ल बनाना चाहते हैं तो पहले राम जी की शक्ल जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है नहीं बनेगी। उस पवित्र मूर्त को जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उसकी फोटो आप बाजार से खरीद लाइए। अगर आपका ध्यान ऐसे नहीं लगता, आपका मन ऐसे आपके इष्ट के चरणों में नहीं लगता, उनको देखिए, अब पूजा के स्थान पर लगा दीजिए, उनको देखिए। उसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए, उस मूर्त का, उस फोटो का, ये समझ कर कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, बना है। और जब मूर्त स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, मन के मंदिर में उनको बसाइए, हृदय में। और ये इतनी खूबसूरती से करना है कि जब भी आप पूजा में बैठते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, तब तो कोई दूसरा विचार ख्याल नहीं आना चाहिए, पर आता है, रह रह के आता है। उन विचारों को दबाए नहीं, उन विचारों को हटाएं मन से, फिर अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए। उसके बाद फिर अपने इष्ट देव की मूर्त को बनाएं, सजाएं। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है, उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय की धड़कन में वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। और जब तक ऐसा ना हो, तब तक जिह्वा से बड़े आराम से उस पवित्र नाम को ले सकते हैं। दूसरे उपाय हैं, जो निराकार भगवान के उपासक हैं, ओम अल्लाह वाहिगुरु, अपने इष्ट को चुने, सुख आसन से बैठे, हृदय आनंद अवस्था बनाइए, हृदय की तरफ निगाह रखिए। उसके बाद ये महसूस कीजिए कि जब हमारा दिल धड़कता है, दिल की धड़कन में वो पवित्र नाम जो वाइब्रेट करता है, बड़े आनंद से पॉजिटिव वाइब्रेशन को ग्रहण कीजिए और आनंदित होइए। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। तेरी मेहरबानी है।
कुछ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आगे। ये माना के दाता हो तुम कुल जहां के, मगर कैसे झोली फैलाऊं मैं आगे। जो पहले दिया है वह कुछ कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। कर्जदार हूँ मैं तेरी दया का, ये कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। जमाने की चाहत में खुद को मिटाया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। गुनहगार हूँ मैं, शर्मसार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। यही मांगता हूँ के सर को झुका दूं, तेरा दीद इस बार जी भर के पार। यही मांगता हूँ के सर को झुका दूं, तेरी दीद इस बार जी भर के पार। सिवा दिल के टुकड़े है मेरे मालिक, सिवा दिल के टुकड़े है मेरे मालिक। कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ।
तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। पूज्य माता और बंधुओं, कल सायंकाल मैंने आपको मंत्रों के बारे में बताया। बीज मंत्र, कीलक मंत्र और शक्ति मंत्र कैसे अपने अंदर हमें शक्ति पैदा करें, वह अट्रैक्शन पैदा करें जिससे दूसरे हमारी तरफ आकर्षित हों, और आकर्षित होकर उनमें भी सद्भावना पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, परमात्मा का प्यार पैदा हो, ईश्वर की ओर आगे बढ़े। बीज मंत्र, कीलक मंत्र और शक्ति मंत्र के आगे और भी स्टेजेस हैं, और उसके बाद आगे की बात बाद में करेंगे। पहले खुद का कल्याण करें, फिर औरों का कल्याण करना शुरू करें, फिर वह अवस्थाएं भी प्राप्त होगी। मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे। अध्यात्म मार्ग में ये 3 मंत्र बहुत गूढ़ हैं, बहुत गूढ़ रहस्य है। जैसे मैंने बताया, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से जाप हैं जो हमारे बुजुर्गों ने सिद्ध किए। अगर उन जापों को हम अपनाते हैं तो हमारा काम जल्दी बन जाता है। अगर इधर उधर जाते हैं तो और उसका कोई फायदा नहीं होता। जब बीच मत मिल गया तो आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया। इस बच्चे को खुराक चाहिए। पैदा हुए बच्चे को अगर उसकी माँ का दूध मिलता है, वह निरोग फलता फूलता नजर आता है। कहीं माँ का दूध नहीं मिला या गाय का दूध या सूखा दूध पिलाया तो सही तंदुरुस्ती नहीं रहती। ऐसे ही जिस सतगुरु से आपको बीज मंत्र प्राप्त हुआ है, जिससे आध्यात्मिक जीवन मिला है, उसी के दूध से पलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इधर उधर भटकने से दूध में किरकिरापन मिल जाएगा, तरक्की नहीं हो पाएगी। जिससे बीज मंत्र मिला है, उसी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे और ठीक ठाक अभ्यास करोगे तो आपको विशेष लाभ होगा, अनुभव होगा। अगर इधर उधर भटकेंगे तो उससे बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, उतना लाभ शायद न हो पाए, उतनी जल्दी लाभ ना हो जितना ऐसे साधक को होता है जो जन्म देने वाली माँ के दूध का ही सेवन करते हैं। इस सेवक के गुरुदेव भी कभी कभी कहा करते थे कि सबसे भले है मूढ़मत, जिन्हें व्यापे न जगतगत। जिनको जगतगत व्याप्ति है वे तो ब्रह्म में ही रहते हैं। कभी ये तो कभी वो कुछ नहीं कर पाते। जो मूढ़मत हैं, कम से कम लगा तो रहता है, लगा रहता है तो उसे अनुभव भी हो जाता है, भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अक्सर गुरुदेव कहा करते थे। और एक बात और कहा करते थे कि हमें अपना पात्र बनाना है, और पात्र बनाने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। हमें अपने हृदय को मुलायम बनाना है। हमारा हृदय मुलायम बने, कठोर ना रहे। वे कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे, जो हृदय भया कठोर, नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी न रूबी कौर। गुरु तो वर्षा करता रहता है, लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ। ये सारी बातें हैं। उनकी बहुत सुंदर बातें थीं, बहुत सुंदर बातें थीं, बड़ी प्यारी बातें कहते थे और बड़ी मतलब की बातें होती थी, एकदम प्रैक्टिकल। वे एक और बार कहा करते थे कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान।
ये दोहा अक्सर दोहराया करते थे। जब वह रिपीट करते थे तो उनकी आंखों में आंसू झलक आते थे। उन्हें अपने गुरु में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति थी कि उनका नाम लेते, गुरु का नाम लेते ही आंसू टपक जाते थे, आंखों से आंसू झलक आते थे। इतना हृदय अपने गुरु के प्रति प्रेम था, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा अटूट विश्वास था। ये बातें हैं जो साधक के लिए बहुत जरूरी हैं। ऐसा अटूट विश्वास बहुत जरूरी है। जिस माता ने आपको जन्म दिया उसी की दूध का सेवन करो। तीसरी बात यह है कि भगवान की याद में भोजन करें। हर ग्रास परमात्मा की याद में खाएं। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के न खाएं न पिएं। चौथी बात, भगवान की याद में सोएं। परमात्मा की गहरी याद करके सोएं, बिना भगवान की याद के ना सोएं। हमेशा अपने इष्ट देव की याद में सोएं। पांचवी बात, पेट भर भोजन न खाएं। अक्सर अगर 4 फुलके की भूख है तो 3 ही खाएं, 1 फुलका कम खाएं। व्रत रखना आसान है, एक रोज भूखे रह जाना आसान है, लेकिन कम खाना मुश्किल है। सच्ची तपस्या तो यह है, अगर 4 फुलके की भूख है 1 छोड़ दो, 3 खाकर रहो। इससे आलस नहीं सताएगा, अभ्यास ठीक बनेगा। छठी बात, कम सो। कम सोने का मेरा मतलब यह नहीं कि सारी रात जागते रहो, नहीं नहीं। हाँ, ऐसा ना हो कि आलस में पड़े रहो, 4 बजे आंख खुल गई फिर भी पड़े हैं। आंख खुल गई तो उठो, शौच आदि से निर्वृत्त हो, पूजा पाठ में बैठो, अपने नियम से पूजा पाठ करो, भजन करो, ताकि ईश्वर की कृपा आपको मिले और आप बराबर तरक्की करते रहें। ये कुछ खास बातें हैं। बीज मत मिलने के बाद, आध्यात्मिक जन्म होने के बाद, अगर इन बातों का अनुसरण करेंगे, इन बातों पर चलेंगे तो बड़ी जल्दी कीलक मंत्र तक पहुंच जाएंगे। और एक बार कीलक हो गया फिर काम आसान हो जाता है। ऑटोमेटिक परमात्मा की याद, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा और विश्वास बना है तो काम अपने आप होता चला जाएगा। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी आ गई, खत्म तो नहीं होगा, डॉर्मेंट हो जाएगा, एक दब जाएगा। एक तो खिला हुआ है और एक दबा हुआ है, ये चीजें दब जाती हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। जिसका श्रद्धा और विश्वास बना रहता है वह साधक हमेशा तरक्की करता रहता है। अदब और आज्ञा पालन पर उनका बड़ा जोर था। ये महाराज जी की बातें बता रहा हूं, अपनी नहीं। अदब पर उनका बहुत जोर था और आज्ञा पालन पर बहुत जोर था। वे कहते थे कि अगर तेरा गुरु कहे कि नमाज के पढ़ने के कपड़े को तू शराब से रंग दे तो तू रंग दे। तेरा गुरु कहे, वह बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। बहुत सुंदर उदाहरण दिया करते थे। पहला उदाहरण तो गुरु नानक देव जी का दिया करते थे। अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साधक इकट्ठे हुए, सबने बड़ी तरक्की की, लेकिन सब शिष्यों को साथ लेकर गए, साथ साथ टेस्ट भी लेते जाते थे। ऐसे रास्ते से निकले जहां लाल ही लाल पड़े हैं, लाल और हीरे, जिन्हें माया की तृष्णा थी। खूब बटोरा, लाल हीरे इकट्ठे किए और घर पर आकर आराम से बैठ गए। अब सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है, जो चाहते थे वह मिल गया। सत्संग की छुट्टी कर दी। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।